अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? अच्छा, आपसे अच्छा सारी सेल्स की आज बहुत सारी बातें मीटिंग में भी हुई हैं और बिलाल भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, रोलर कोस्टर वाली एग्जांपल दी है। तो उसमें भी बड़ा डर लगता है रोलर कोस्टर जब नीचे जाती है ना, तो वो डर सबको ज़ाहिर है लगता है कि हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, फिर रास्ते में कोई हिकअप ना आ जाए। देखिए, ये सारी चीज़ें ना जुड़ी हुई हैं टेक्निकली कंपनी की जो भी सक्सेस है ना, अब सेल्स की बातें सबने बहुत कर ली हैं, हम थोड़ी सक्सेस की बात करते हैं, कंपनी की भी और इंडिविजुअल की भी। कि वो जो हम सक्सेसफुल कंपनी होती है ना, उसके अंदर जो एम्प्लॉइज़ होते हैं या जो भी सेटअप्स उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर वो सक्सेसफुली वर्क कर रहे होते हैं ना, तब एक कंपनी सक्सेसफुल होती है। राज़ी एडवाइज़र्स तब तक अपना गोल अचीव नहीं कर सकती जब तक हमारे इंडिविजुअल गोल्स उसके साथ अलाइन नहीं होते। अगर हम उसके साथ अलाइन करेंगे तो ही हम बीइंग ए कंपनी तरक्की कर सकते हैं। अगर हमारे इंडिविजुअल गोल बहुत छोटे हैं ना, कहीं हमारी सोच शायद एक प्रोजेक्ट में अटकी हुई है या शायद एक फ्लोर पे अटकी हुई है, तो भाई कंपनी भी वहीं अटकी रहेगी। कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। और अगर कंपनी ग्रो ओवरऑल नहीं करेगी तो टेक्निकली इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हम सब नाकाम हैं। तो हमें इस नाकामी से बचने के लिए ना बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं सक्सेस के, उसके ऊपर फोकस कर। देखिए, रास्ता है टीजीसी का। टीजीसी से हम यहाँ से भी जा सकते हैं, इस कनाल रोड से। हम अंदर से भी जा सकते हैं, अंदर जाएँगे मदीना टाउन वाली साइड से भी जा सकते हैं। मकसद क्या है? टीजीसी पहुँचना। तो सक्सेस तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो बड़ी फिक्स हैं। आपने जाना है, आपका फ्यूल लगना ही लगना। आप मोटरसाइकिल पे जाएँ, गाड़ी पे जाएँ, ट्रक पे जाएँ, चाहे चिंची पे जाएँ, आपका फ्यूल लगना ही लगना है। कुछ फैक्टर्स जो है ना सक्सेस के, वो रहने ही रहने हैं। वैसे पाथ वही रहना है, सेम रहना है आपका। उसमें जो मेजर है ना, वो है गोल्स, कि आपका अपना इंडिविजुअल गोल क्या है। अगर आपका कोई गोल नहीं है ना, तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। क्योंकि एक बंदा सिर्फ उसी लिमिट तक जा सकता है जहाँ तक सोचता है वो अपना मैक्सिमम। अगर मैं सोचता हूँ ना कि मैंने टोयोटा एल्टिस लेनी है, तो भाई मैं कभी भी बीएमडब्ल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी सोच, मेरी एफर्ट वहीं तक रहेगी। ठीक है? तो हमें सोचना बहुत बड़ा है। अपने से बड़ा सोचेंगे तो खुद से बड़े जो आज करंट है हम बनेंगे। मार्केट हमेशा उसको रिस्पॉन्ड करती है जो अपने आप में बेहतरी लेके आता है। आपकी अर्निंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि आप कितना अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं। एक टाइम पे आता है कि एक नॉलेज आपका स्टक हो जाता है। अगर आप उससे ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर आप तरक्की भी नहीं करेंगे, आप वहीं रह जाएंगे। ये सोच एक बिजनेसमैन की नहीं हो सकती, ये सोच एक ग्रोथ वाले की नहीं हो सकती। हाँ, शायद एम्प्लॉय की हो सकती है। ठीक है कि यार मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे 10% का रेज़ मिल जाए एनुअली, तो मैं बस वहाँ तक काम करता रहूँ। अगर आप बिज़नेस में हैं ना, टेक्निकली ये सारे बिज़नेसमैन बैठे हैं। ये सारे बिज़नेसमैन मिलके एक राज़ी एडवाइज़र्स को बनाते हैं। ये राज़ी एडवाइज़र्स तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब आपके गोल्स उस लेवल के हों कि अगर 2025 में राज़ी ने वहाँ पहुँचना था, तो यार मैं भी अपने लेवल पे, अपने सेक्टर के अंदर, अपने दोस्तों में बैठ के सबसे ऊपर होना चाहिए मुझे। और आपके दोस्त, आपकी कंपनी डिफाइन करती है कि आप किधर जाएँगे। अगर आपके दोस्त सारे शहजादे टाइप के फिर रहे हैं ना, जो डॉक्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डॉक्टर मान लें, वो है, तो फिर आप भी आगे नहीं जा सकते। क्योंकि देखिए, जब आप 5 काम करने वालों में बैठेंगे ना, तो वो आपको हर बंदा एक डिफरेंट बता रहा है। आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फलां काम के लिए जा रहा हूँ, फलां काम के लिए जा रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा निकम्मा आपको फील होगा कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा शायद। और इस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा भटकने का जो आसान है ना, वो रियल एस्टेट का फील्ड है। और ये वो फील्ड भी है जो टॉप 6 में आता है। जितने भी मिलियनेयर जिस इंडस्ट्री में हुए, फाइनेंशियल में हुए, टेक्नोलॉजी में हुए, वहीं पे रियल एस्टेट में भी हुए। और ये वाइल्ड फील्ड है जिसमें आपकी मिनिमम एफर्ट है टेक्निकली। अगर आप देखें, अगर आप ये समझते हैं कि आप ठंड में बाहर नहीं निकल सकते 11 बजे मीटिंग के लिए, तो भाई जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में लोगों ने ग्रोथ किया है, फाइनेंशियल में किया है, वो काम करते हैं। ये बड़ा आसानी से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि इसमें आपके बॉस आप खुद है। आपको एक टाइम तक मैनेजमेंट जो है वो आपको सपोर्ट दे सकती है, आपको चीज़ें बता सकती हैं, लेकिन आपको उँगली पकड़ के बिस्तर से नहीं निकाल सकता कोई भी डायरेक्टर है या कोई भी लीडर है, ठीक है? वो आपने खुद करना है। तो जब इंडिविजुअल हमारे सबके गोल्स मिलेंगे, तभी ये कंपनी वहाँ पे होगी। अपने गोल्स बनाएँ और हाई बनाएँ। नहीं होंगे अचीव तो क्या हुआ? वो हसन भाई एक एग्ज़ाम्पल देते होते हैं क्रिकेट से। तो हम सारे क्रिकेट लवर हैं तकरीबन, मगर सारे डायरेक्टर हम क्रिकेट लवर हैं। तो कि यार आप 200 का टारगेट आपको मिल जाता है ना, चाहे निम्बिया की टीम को भी मिल जाए, नेपाल को भी मिल जाए, वो हारेगी नहीं तो 150 करके आ रही। और पहले खेलते हुए शायद वो 90 पे आउट हो। अपना टारगेट हमेशा ऊपर रखें। आप कभी भी उससे आगे नहीं जा सकते जो आप सोचते हैं। आप मैक्सिमम लिमिट, इसलिए मैं कहता हूँ स्काई इज द लिमिट। ये हमेशा से मेरा फिक्रा रहा है, जब से आपको पुरानी वीडियो में भी अगर हो तो वहां से अब तक निकालें कि जितना मैक्सिमम आप सोचेंगे ना कि यार मैंने ये गेन करना है, आप वहीं तक जा सकते हैं। उससे आगे आप जा ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है कि इत्तेफाक होगा और आप ऊपर चले जाएंगे, उससे ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए अपने गोल्स को ऊपर करें। और दूसरा, जहां आपने गोल्स रखने हैं, एक है ख्वाहिश सक्सेसफुल होने की, एक है ख्वाहिश हमारी कि हम राजी को यहाँ तक ले जाए, ठीक है? या हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कि यार मैं एल्टिस गाड़ी खरीद लूँ, ये हमारी ख्वाहिश हो सकती है। तब तक उस ख्वाहिश ही रहेगी जब तक उसके पीछे वर्किंग नहीं होगी। हार्ड वर्क ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, ठीक है? इस फील्ड के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर कंसिस्टेंसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही कोई नहीं।
रोज डील नहीं होती है। कोई एक बंदा यहाँ पे बता दे ऐसा, मैं आप एग्जांपल ले लें, ज़मीन इज द बिगेस्ट कंपनी इस वक्त जो चल रही है आपकी, ऑनलाइन भी चलती है, शायद उनकी भी डेली सेल नहीं होती होगी, लाहौर में नहीं होती होगी, इस्लामाबाद में नहीं होती, कई डेज ऐसे आते होंगे, और आजकल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। भाई ये रोज सेल नहीं होगी, लेकिन आपकी 10 दिन में वो सेल्स होगी, सबको पता है, सबने की हुई है अर्निंग, यहाँ पे जितने चेहरे बैठे सब ने किया। 10 दिन में आपने इतनी सेल किया है कि आप अभी ये जो क्रंच है आपका 1.5 साल का, सारे गुजार रहे हैं, रोटी खा के सोते सारे, ठीक है। रोटी का वादा अल्लाह ने किया, फर्दर लग्जरीज तक गाड़ी का वादा अल्लाह ने नहीं किया, बाकी चीजों का वादा नहीं किया अल्लाह ने, यानी रोटी का वादा तो अल्लाह ने किया, ये हमारा बिलीव होना चाहिए। सक्सेस की जो टर्म है ये बड़ी सब्जेक्टिव सी है। अब वो केले वाला है, टेक्निकली उसकी सक्सेस है कि वो जो रेडी पे केले लगाता है वो शाम को अगर बेच के चला गया, वो सक्सेसफुल है। ये गोल से अलाइन है ये चीज, सक्सेस जो है, आपके गोल्स जिस लेवल के हैं आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। थैंक यू।